नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं युजवेंद्र चहल की, जाने माने क्रिकेटर, जिनकी निजी जिंदगी हाल में काफ़ी चर्चा में रही है। हमारे पास एक लेख है जो उनके एक हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू पर आधारित है और इसमें उन्होंने कई संवेदनशील बातों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जैसे तलाक की अफवाहें, फिर ये डेटिंग की खबरें और मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी। तो आज कोशिश रहेगी कि समझें इन सब अटकलों के बीच चहल ने खुद क्या कहा है, उनके शब्दों के क्या मायने हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर होता ये है कि सेलिब्रिटीज के बारे में इतनी बातें होती हैं कि उनकी अपनी आवाज कहीं दब सी जाती है। तो यहाँ जरूरी है कि हम ध्यान दें कि उन्होंने असल में कहा क्या अपने इंटरव्यू में। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आरजे महवश के साथ उनकी डेटिंग की अफवाहें थीं, लेख में जिक्र है कि दोनों कई बार साथ दिखे हैं, लंदन में भी हाल ही में। हाँ, और वो जन्मदिन वाली तस्वीरें भी थीं शायद, जो काफी वायरल हुई। हाँ वही, उन तस्वीरों ने ही शायद इन अफवाहों को और हवा दी। लेकिन जब पॉडकास्ट में उनसे सीधे पूछा गया इस बारे में, तो जवाब क्या था? जवाब बिल्कुल सीधा था, इनकार। उन्होंने साफ कहा, लेख के मुताबिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और फिर ये भी जोड़ा, लोग जो चाहें सोच सकते हैं। ये दिलचस्प है। एक तरफ साथ दिखना, तस्वीरें, और दूसरी तरफ ये बयान। हाँ, मतलब थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना। शायद वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। हो सकता है, या शायद वो थक चुके हैं इन सब बातों से। खैर, अफवाहों से जरा आगे बढ़ें तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वो दोबारा प्यार में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो उनका जवाब वो काफी सोचने वाला था। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा, इसमें समय लगेगा, मुझे खुद को संभालने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं उनके हालिया अनुभवों की तरफ इशारा करता है। सही। और फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही जी। कि मुझे दोबारा प्यार में पड़ने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं उस व्यक्ति को खोने से डरता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिल से जुड़ जाता हूँ। ये उनके भावनात्मक पहलू को दिखाता है, वो गहरा जुड़ाव और उसके साथ का डर। बिल्कुल, मतलब बाहर से भले वो एक मजबूत खिलाड़ी देखते हों, लेकिन अंदर से वो काफी संवेदनशील हैं। हाँ, और यही बात शायद हमें उनके मानसिक स्वास्थ्य वाले मुद्दे पर लाती है। हाँ, ये बहुत अहम है। उन्होंने इस पर खुलकर बात की, खासकर धनश्री वर्मा से तलाक की अफवाहों के समय के बारे में। लेख कहता है कि जब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें धोखेबाज कह रहे थे, वो उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। जी, ये बहुत ही गंभीर बात है। और लेख के अनुसार उन्होंने ये तक माना कि उस वक्त उनके मन में आत्महत्या तक के ख्याल आए थे। ओह, ये सुनने कितना भारी है। हाँ, और उनका ये खुलकर कहना ये दिखाता है कि पब्लिक फिगर होने का दबाव कितना ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। और ये नकारात्मकता, ये ट्रोलिंग कितना गहरा असर डाल सकती है किसी पर भी। सही कहा, ये मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने की अहमियत को भी दिखाता है, खासकर पुरुषों में और खिलाड़ियों में, जहां अक्सर इस पर चुप्पी रहती है। बिल्कुल, उनका ये कबूलनामा शायद और लोगों को हिम्मत देगा। तो अगर हम सब बातों को एक साथ देखें, चहल ने डेटिंग की खबरों को नकारा है, भविष्य के रिश्तों को लेकर वो सतर्क हैं, जुड़ाव से या कहें कि खोने के डर से जूझ रहे हैं, और उन्होंने तलाक की अफवाहों के दौरान बहुत गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया है। हाँ, और ये सारी बातें उन्होंने कहाँ शेयर की? एक पॉडकास्ट पर। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। ये अपने आप में दिलचस्प है। पहले शायद सेलिब्रिटीज ऐसी बातें या तो दबा जाते थे या बहुत ही कंट्रोल्ड माहौल में कहते थे। सही कहा। तो क्या ये पॉडकास्ट जैसे जो नए माध्यम हैं, क्या ये पब्लिक फिगर्स को एक ज्यादा कह सकते हैं सुरक्षित जगह दे रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, अपनी कहानी अपने शब्दों में कहने का एक नया तरीका, बिना ज्यादा तोड़ मरोड़ के? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्या ये एक ट्रेंड है जहां सेलिब्रिटी सीधे अपने श्रोताओं से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी सच्चाई बताने के लिए, जहां शायद मीडिया का फिल्टर कम हो और उनकी अपनी आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे? इस पर जरूर गौर करना चाहिए।